प्रार्थना करने के लिए आए। अब कैसे प्रार्थना करना चाहिए? जैसे कोई आते हैं भगवान के मंदिर में, भगवान को पता है कि सारे दुनिया के लोग आते हैं, इसलिए है कि नहीं? धन संपत्ति, घर आवे, ये आवे, वो आवे, यही तो मांगते हैं। तो जैसे सभी जाते हैं, भगवान उसको ना सुन करते हैं। लेकिन कोई भक्त का प्रेयर क्या होना चाहिए, एक आदर्श भक्त का प्रार्थना क्या होना चाहिए? इसलिए कहते हैं प्रभु तव पद जुगे मोरा निवेदन, प्रभु आपके चरण में मेरा ये निवेदन है। तो भगवान के निवेदन क्या हुई तो मांगना है कि नहीं? नहीं, सबसे पहले भक्त का निवेदन है क्या नहीं चाहिए। बाकी सब लोग आते हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इसलिए ना ही मागी देह सुख विद्या धन जन। संसार में जितने भी लोग हैं भगवान को मांगना हो तो यही मांगते हैं। शारीरिक सुख चाहिए, विद्या चाहिए, धन चाहिए, जन चाहिए। संसारिक सुख तो इसी में तो है। नो कर दे, वो चारों ही नहीं चाहिए। ना ही मांगी देह सुख, ना विद्या, ना धन, ना फॉलोअर्स, जन्म नहीं चाहिए। भगवान बोले अरे तो आया किस लिए? कुछ भी नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, विद्या नहीं चाहिए, शारीरिक सुख नहीं चाहिए, तो किस लिए आया? अच्छा तो बड़े स्मार्ट हो गए, क्योंकि ये सब शारीरिक सुख, विद्या, धन, जन ये शरीर के साथ समाप्त होते। शरीर गया वो गया, चाहे कितनी भी डिग्री कर लो, कुछ भी अचीवमेंट कर लो, शरीर के साथ सब नाश हो जाता है। परलोक में ही रहेगा नहीं। तू बहुत स्मार्ट है, कुछ करोगा परलोक के लिए व्यवहार करने के, आगे के लिए, तू यहाँ के लिए नहीं। तो बोलते हैं कि नहीं, ये भी नहीं। ना ही मांगी स्वर्ग आर मुख्य, ना ही मांगी। ये जीवन की बाद में जो परलोक की सुख है, स्वर्ग सुख या मुख्य सुख, बोले ना स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुख्य भी नहीं चाहिए। अरे इस जीवन में यह लोक में सुख नहीं चाहिए, परलोक में नहीं चाहिए, फिर किस लिए आया? तो जरूर कोई सिद्धि फिद्धि के चक्कर में आया होगा फिर तो बोलते नहीं, ना करी प्रार्थना को ना विभूति रे लगी। मुझे कोई विभूति, कोई सिद्धि ये भी नहीं चाहिए। बाकी क्या रह गया? यह लोक के सुख नहीं चाहिए, परलोक के सुख नहीं चाहिए, धन चाहिए, कोई सिद्धि विभूति भी नहीं चाहिए, फिर आया किस लिए? फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। अब बोलते हैं कि मैं किस लिए आया हूँ? निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाए। बोले मेरा पिछले जन्म में जो जैसा कर्म था, मेरा जैसे स्वभाव है, मेरा गुण, मेरे दोष के अनुसार, मेरे कर्म के अनुसार जो जन्म मुझे मिला, जे जे जन्म पाए, केवल इतना आपके फेवर चाहता हूँ कि जन्म जन्म जे न तब नाम गुण गाए। आपके नाम और गुण को गा सकूं। जिस भी शरीर में हो, जिस भी स्थिति में, गरीब हो, अमीर हो, छोटे हो, बड़े हो, मोटे पतले, जिस भी मेरे कर्म के अनुसार मुझे जो जन्म जिस स्थिति में जहाँ भी मिला, केवल इतना मैं चाहता हूँ कि आपके नाम के प्रति और आपके गुण के प्रति मेरे आसक्ति रहे, रुचि रहे, और मैं उसको छोड़ू ना। अब यही मात्र आशा मम तुम्हारा चरणे। बोलते हैं आपके चरण में केवल इतना ही मेरा आशा है। अहेतु की भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे। हृदय में मेरा भक्ति हो। भक्ति का लक्षण बोलते हैं अहेतु की। भक्ति के, शुद्ध भक्ति के दो ही लक्षण होता है, अहेतु की और अप्रतिहता। तब भक्ति की शुद्ध माना जाता है। भक्ति करने का कोई वजह हो, कोई कारण हो, तो फिर भक्ति सही नहीं। इसकी वजह से भक्ति करता हूँ, नो नो, किसी भी कारण के बिना अहेतु की भक्ति, और वो भक्ति किसी भी प्रकार अड़चन से बाधित नहीं हो सकता। अप्रतिहता, किसी प्रकार से प्रतिहत नहीं हो सकता, कोई भी नहीं कर सकता। आप प्रसिद्ध कथा भक्त प्रहलाद जी के जानते हैं। प्रहलाद जी एक 5 साल के निहत्ता बालक, मतलब उनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र गन फन तो था नहीं, अकेले थे, और उनके अगेंस्ट में पूरे एम्पायर खड़ा था। केवल उनका पापा तो सम्राट थे ही, उनके साथ में पूरे साम्राज्य शक्ति, और अकेले निहत्ता बालक छोटा सा, लेकिन टस से मस नहीं हुए। सब मर गए, लेकिन उनका भक्ति में बाधा नहीं हुआ। इसी बोलते हैं भक्ति की कोई प्रतिहत नहीं कर सकता। अगर सही भक्ति हो, किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता, और वो भक्ति का कोई कारण नहीं होता। अहेतु की अप्रतिहता, इसी को बोलते हैं कि इसी प्रकार मुझे अहेतु की भक्ति हृदय जागो अनुक्षण। मेरे हृदय में
आपके भक्ति हेतु की भक्ति। तो अब एक इतनी बढ़िया सुंदर बात कहते हैं कि विषय जे प्रीति एबे आछय अमार, सही मत प्रीति हो चरण तुम्हार। यही प्रार्थना करते हैं। बोले अभी मेरा आसक्ति, मेरा मन विषय के प्रति जैसा है, ऐसा विषय से छोड़कर आपके चरण में हो जाना चाहिए। विषय जानते हैं क्या है? जिसमें हमको सुख मिलता है उसको विषय कहते हैं। जिस चीज़ से, विशेष करके आजकल लोगों का सबसे क्रेज है आईफोन के ऊपर, है कि नहीं? सबसे जो हाई क्वालिटी वाला अप टू डेट वो मिल जाए, उसके प्रति जितने आसक्ति है, जितने मन है, चाह है, ये सब विषय और भी। बोले उससे इतना ही चाह आपके चरण में हो जाना चाहिए, इससे छूट करके। विषय जे प्रीति एबे आछय अमार, सही मत प्रीति हो चरण तुम्हार। केवल आपके चरण में इतना भक्ति, बोलते नहीं नहीं नहीं, विपद में भी हो चाहे संपत्ति में हो, वो बना रहे। आजकल हमारा जो थोड़ा बहुत भक्ति है, थोड़ा परेशान आ गया, खत्म, अब नहीं हो रहा है, अब तकलीफ अब नहीं हो रहा है, यही बोलते हैं। नहीं हो पा रहा, कैसे करूं? कोई ज़्यादा संपत्ति आने से तभी नहीं हो पा रहा है। संपत्ति में भी नहीं होता, विपत्ति में नहीं होता, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, चाहे कितने भी संपत्तियां है, चाहे कितनी भी विपत्तियां है, आपके प्रति मेरा भक्ति में कोई आंच नहीं आना चाहिए, ये मेंटेन रहना चाहिए। बोलते हैं बस नहीं नहीं नहीं, मेंटेन नहीं होना चाहिए, मैं प्रतिदिन जो नाम भजन करता हूँ उसके प्रभाव से दिन दिन बढ़ते रहना चाहिए, समान नहीं रहना चाहिए। तो ये एक आइडियल डिवोटी का प्रेयर होना चाहिए भगवान के चरण में। ओके, तो जैसे मैंने शुरू से बताया कि जगन्नाथ भगवान इस संसार के, इसी समय के, इस कलियुग के एकमात्र पूजित अधिदेव है। क्यों? इसलिए उनका नाम जगतनाथ पड़ा। भगवान के अनंत अनंत स्वंश अवतार हैं, हम जानते राम कृष्ण वराह वामन कितने कितने हैं। अब इस कलियुग के, क्योंकि भगवान नारायण जो हैं वास्तविक पालन करता है, ब्रह्मांड का पालन करता है। कितने ब्रह्मा उनके अंदर काम करते हैं। एक ब्रह्मा में 14 फ्लोर बिल्डिंग में हम एक फ्लोर में बैठे हैं, पृथ्वी लोग, कितने ब्रह्मा उनके अंदर काम करते हैं। तो एक एक ब्रह्मांड को पालन करना दायित्व ब्रह्मा जी इंजीनियर बना देते हैं। मेंटेनेंस तो दिक्कत है ना, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट विष्णु के हाथ। तो मेंटेनेंस ऑफिसर उनका तो हेड ऑफिस तो वैकुंठ में है, लेकिन ये ब्रह्मांड को मेंटेन करने के एक ब्रांच ऑफिस चाहिए। तो ब्रांच ऑफिस है जगन्नाथपुरी, पूरे ये ब्रह्मांड का ब्रांच ऑफिस है मेंटेनेंस ऑफिसर का। तो यहाँ एक ब्रांच ऑफिसर बैठते हैं। तो जो ब्रांच ऑफिसर जो आए, ब्रह्मा के जब तक रहेगा इस ब्रह्मांड, ब्रह्मा जब तक रहेंगे, तो ब्रह्मा के काल तक एक ब्रांच ऑफिसर अपॉइंटमेंट हुए ब्रांच ऑफिस में, जिनका नाम था नीलमाधव। भगवान विष्णु के स्वरूप है, एक उनके स्वांश है, नीलमाधव थे। वो रहे, अब चला है, मेंटेन करना है जैसे जैसे करके मेंटेन ऑफिसर में। लेकिन ब्रह्मा जी की जब 50 साल हो गया, वो बोले टू मच, मैं चला नहीं सकता। बोले ब्रह्मा जी मैं जा रहा हूँ, चले गए छोड़ कर। ये ब्रह्मांड को छोड़ करके नीलमाधव चले गए। ब्रह्मा जी बोले सर आधा उम्र तो हुआ, भी आधा बाकी है, कैसे गाड़ी चलेगा? आप सर नहीं चले जा रहे हैं, फिर मेंटेनेंस कैसे चलेगा? ना नहीं नहीं नहीं, टू मच मेंटेनेंस मांग रहा है। इतने डिटोरिएट हो चुका है ये ब्रह्मांड की स्थिति, जैसे गाड़ी थोड़ा सा पुराना मेंटेनेंस मांगते हो तो चला लेते हैं, ज़्यादा मेंटेनेंस तो बेच देते हैं कि नहीं? तो बोलते हैं ब्रह्मांड बेचने के लायक कोई खरीदेंगे भी नहीं, इतने खराब हो चुका, इतने ज़्यादा मेंटेनेंस मांग रहा है, टू मच। तो नीलमाधव चले गए। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के गए, सार सार करके वैकुंठ तक गए। बोले कैसे चलेगा, मेरा अभी तो 50 साल और 50 साल बाकी है, मैं जीऊँगा, लेकिन मेंटेनेंस ऑफिसर चले गए, कैसे मेंटेन होगा? तो नारायण ने सभी जितने स्वांशक बोले कोई जाएगा ब्रांच संभालने के लिए, ब्रांच ऑफिस संभालने के लिए कोई जाएगा? बोलते हैं जो गया वो छोड़ कर आया, हम क्या जाएंगे? इतनी रिपोर्ट खराब है, इतने बैड रिपोर्ट है। कोई है ना, कोई एरिया ऑफिसर जानते हो वो एरिया की रिपोर्ट देख करके कोई राजी नहीं होता, बोलते नहीं टू मच, कोई नहीं जाएंगे। जब हताश होकर बैठे थे, भगवान बोले कैसे चलेगा फिर ब्रह्मांड, अभी तो 50 साल और बाकी है ब्रह्मा जी के हिसाब से। तो एक ही भगवत स्वरूप राजी हो, बोले कोई बात नहीं, लेट मी गो। वो थे श्री जगन्नाथ, वो चुपचाप बैठे थे अपना स्वरूप लेकर के, वो राजी। अभी और तो भगवान विष्णु हैं, जगन्नाथ नाम तो पड़ा नहीं था अभी,
जगन्नाथ नहीं बने थे। जगन्नाथ नाम तो जब यहाँ आए, जगन्नाथ नाम दिया गया भक्त के द्वारा, मालूम है कि नहीं? इंद्रद्युम्न ने उनके नामकरण किए थे, इंद्रद्युम्न महाराज ने, जिन्होंने सबसे प्रथम प्रतिष्ठा किए इस रूप को, उनका नामकरण किए थे जगन्नाथ जी के रूप में। नहीं तो साक्षात भगवान विष्णु आए थे। इंद्रद्युम्न महाराज विष्णु के भक्त थे और विष्णु ही आए थे, लेकिन इस रूप में आए और उनका नामकरण प्रतिष्ठा उत्सव होने के बाद में इंद्रद्युम्न महाराज ने किए थे। नाथ मतलब मालिक है ना, नहीं? तो ये जगत के मालिक है। कोई जगत के नेता बनेगा, मालिक बनेगा, तो आजकल कोई नेता बनते हैं तो इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं, अपना क्या बोलते हैं उसको, जो खड़े होने के लिए भरते हैं, अपना भरते हैं ना, निर्वाचन पत्र, नॉमिनेशन फाइल करना पड़ता। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए भाई आपको यहाँ का राशन कार्ड चाहिए। जब बंगाल में इलेक्शन लड़ोगे, बंगाल का राशन कार्ड आपका होना चाहिए, आईडी कार्ड, तब तो यहाँ से नॉमिनेशन फाइल कर सकते, नहीं तो नहीं हो सकते, है ना? तो यहाँ पूछा गया, सर आप यहाँ के नेता बनेंगे, सर आपका यहाँ का राशन कार्ड है क्या? यहाँ का आईडी आपका है क्या? जितने भगवान के स्वरूप है सब वैकुंठ वाले हैं, उनका आईडी वहाँ का है। यहाँ आते हैं, काम मिटा कर चले जाते हैं, काम निपटा कर, यहाँ नहीं रहते। बोले गंदे जा गए, यहाँ कौन रहे? यहाँ के लोग जो हाथ जोड़ते हैं, मर गए बचाओ, तो फिर भगवान आ करके जो काम करके फिर चले जाते हैं, यहाँ के नहीं रहते। जितने भी अवतार हो सो आए, काम किए, चले। लेकिन यहाँ रह कर के संभालना, यहाँ के नेता बन करके, तो यहाँ का अवस्था कोई राजी नहीं होते। पहले एक ही भगवत स्वरूप जो राजी हुए यहाँ का नेता बनने के लिए, इतने दुर्गति अवस्था में, इसलिए उनका नाम जगन्नाथ पड़ा। क्योंकि नाथ बनने के लिए यहाँ का आईडी कार्ड होना चाहिए। तो उनको पूछा गया, यहाँ के संसार के जो बड़े बड़े जो अफसर थे, ब्रह्मलोक आदमी से पूछे, बोले सर यहाँ का राशन कार्ड बनाना पड़ेगा ना? बनाओ, बनाता हूँ ना। बनाने सर ये सब राजी होना पड़ेगा, यहाँ से राशन कार्ड क्या ना, यहाँ के नियम का पालन करना पड़ेगा, यहाँ के रूल को फॉलो करोगे, फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड। इफ यू रेडी टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड, देन यू कैन गेट योर राशन कार्ड, आईडी कार्ड यहाँ के, तो फिर यहाँ का नॉमिनेशन बन। बोले मैं फॉलो करूँगा। कि यहाँ के रूल, इस ब्रह्मांड के 4 रूल होते हैं, इस भौतिक संसार के 4 ही नियम होते हैं। जन्म होता है, व्याधि होता है, यहाँ बुढ़ापा आता है और मृत्यु होता है। यही 4 ही नियम है और कुछ नहीं। ये संसार का 4 मूलभूत नियम क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। यही दुख, यही दोष है। इस संसार में ही होता है, बाकी भगवत धाम में इसको नहीं होता। यहाँ जन्म होता है नहीं, बुढ़ापा होता है नहीं, व्याधि होता नहीं, मरते नहीं, कुछ नहीं होता। यहीं पे होता है, इस लोक का ही सिम्टम है। तो बोले सारा आप तो यहाँ का है, आपका तो बाल पकता नहीं, बाल उगता ही नहीं, दाढ़ी उठता नहीं, हमेशा नित्य नव किशोर मूर्ति रहते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसे ऐसे है। बोले क्या करूँ, आप लोग को संभालने के लिए यहाँ के कार्ड बनाना, तो मैं राजी हूँ फिर ऐसे करने। इस 4 कष्ट को राजी खुशी से ठाकुर जी ने स्वीकार किए। यही एक ही भगवत स्वरूप हैं, जो जानबूझ करके हम लोग को संभालने के लिए, हम लोग को सुधारने के लिए जानबूझ करके 4 अवगुण, उसको अवगुण तो कहे और क्या कहेंगे, दोष को स्वीकार किए। दोष कहा गया, उसे स्वीकार किए। तो भगवान जगन्नाथ जी का लीला में जन्म लीला भी होता है। आप लोग को पता होगा, जो ज्येष्ठ पूर्णिमा होता है, ये भगवान की बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, जन्म जयंती। वो जिसको हम साल में एक ही दिन अभिषेक होता है, एक ही दिन। वो अभिषेक भगवान ने, हम लोग नहाने के लिए जाते हैं, बाथरूम में कबाड़ बंद करते हैं, कबाड़ लक खराब है, लक लगाओ, कबाड़ बंद करके अंदर नहाते। भगवान पब्लिक खड़े होकर नहाते। लाखों लोगों के बीच में आएंगे, स्नान मंडप, कोई दरवाजा भरोसा कुछ नहीं है, मंदिर से निकल करके आएंगे, स्नान मंडप में महाअभिषेक होगा। बिल्कुल लाखों लोग, आजकल लाखों लोग तो प्रेजेंट रहते हैं, बाकी ऑनलाइन, ऑफलाइन अलग, ऑनलाइन बहुत, कई चैनल लगा रहते हैं, 10-20 चैनल लगे रहते हैं ऑनलाइन में, क्लोज लेकर के दिखाते हैं। घर बैठे देख सकते हैं भगवान के नहाना, वो नहाते हैं इसे, बाकी कोई नहाते नहीं दिखाते, कोई है अब करो मैं नहाने जा रहा हूँ, लेकिन ये नहाने वाले हैं खुल्लम खुल्ले, देखे दुनिया वाले, है ना नहीं? तो उस दिन क्यों? क्योंकि उस दिन उनका जन्मदिन है, जन्म है, जन्म स्वीकार किए। यद्यपि उनका कोई अजन्मा पुरुष है, उनका जन्म होता है नहीं, जन्म। और जन्म के बाद एक होता है जरा,
जरा मतलब बुढ़ापा, और एक होता है व्याधि। किसी भगवान को आप सुने कि बीमार पड़े? सुने कभी? जितने भगवान के बारे में जानते हैं, जितने भगवत स्वरूप के बारे में जानते हैं, सुने कभी कोई पुराण के भगवान को बीमार हो गए? नहीं। लेकिन ये हमारे ठाकुर जी हैं जिनका बीमार होना फिक्स डेट में होते हैं और फिक्स डेट में ठीक भी हो जाते हैं। लिए स्वीकार किए, बीमारी खुद धन्य होगा, बोले ठाकुर जी हम अपना ना, यस मैं अपनाता हूँ, लेकिन इस डेट में आना, इस डेट में जाना। यस सर चलेगा। तो 15 दिन साल में बीमार होंगे, और स्नान पूर्णिमा के बाद में बोलते एक साथ तुम सब निपटा दूंगा, और क्या जन्म भी हो गए और बीमारी भी हो जाएंगे। 15 दिन बीमार होते, जानते अनअवसर कहते, इस समय बंद रहता है, और वो मेडिसिन लेते हैं, डाइटिंग में रहते हैं, सिक डाइट में रहते हैं, उस चलते तो अनअवसर उसमें सिक बेड में रहते हैं ठाकुर। तो जन्म व्याधि जरा कहते हैं वो अवस्था जिस समय शरीर छूटने वाला है, अब कुछ काम नहीं कर रहा। तो ठाकुर जी का ऐसा भी समय आता है, आप जानते हैं नव कलेवर होता है। बाकी कोई भगवत स्वरूप के नव कलेवर, अरे हजारों साल से लोग विग्रह हैं, लेकिन उनका कभी 8 साल से, कभी 15 साल से, कभी 21 साल, कभी जब आषाढ़ महीना अधिक होगा। ध्यान दीजिए, भगवान का बॉडी जब चेंज होता है, कलेवर मतलब शरीर, नया शरीर प्राप्त होता है जब आषाढ़ मास, अधिक मास होता है ना, हर 3 साल में एक अधिक मास होता है। जिस समय आषाढ़ मास अधिक होगा तो हमारा ठाकुर जी का शरीर परिवर्तन होगा, नया शरीर आएगा। मृत्यु का मतलब होता क्या है? चेंज ऑफ बॉडी। डेथ मतलब चेंज ऑफ बॉडी, चेंज ऑफ बॉडी कलेवर परिवर्तन, भगवान का कलेवर परिवर्तन, तो शरीर परिवर्तन होता है, नया शरीर प्राप्त करते हैं। तो ये जन्म व्याधि जरा और मृत्यु हो गया कि सारे, तो चारों को स्वीकार किए, इसीलिए नेता बने जगत के, इसी भौतिक ब्रह्मांड के, है कि नहीं? तो बाकी कोई स्वरूप का लक्षण देखेंगे नहीं, किसी के भी नहीं देखेंगे, केवल इन्हीं ने किए। भगवान चैतन्य महाप्रभु इसी कलियुग में प्रकट हुए। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायतक विश्वम्भरो द्विजवर जुग धर्म पालो। इस युग के जुग धर्म है नाम संग हरि नाम, क्योंकि हम लोग गुड फॉर नथिंग, ना ध्यान कर पाएंगे, ना तप कर पाएंगे, ना यज्ञ कर पाएंगे, ना पूजा कर पाएंगे। भगवान बोले छोड़ो, फुल डिस्काउंट देता हूँ आपको, कहीं के नहीं है, केवल नाम कर जा। उसमें भी कोई नियम निष्ठा नहीं, जो मर्जी जब कैसे करो, उसको भी नहीं करते, उसको भी नहीं करेंगे। भगवान ने, महाप्रभु ने प्रचार किए, लोगों का हाल देखकर बोले नाम में रुचि है ही नहीं, कोई नहीं करना चाहते, तो इसलिए पूरी गए कंप्लेन करने के लिए, सर ये आपके टेन्योर में आपके प्रजा, ये तो मैं थक गया बोल बोल करके, सारे फुल डिस्काउंट देख रहे तब भी नाम नहीं कर रहे हैं, कैसे क्या होगा उनका? वही बोलने के लिए गए थे, सन्यास लेने के बाद पूरी गए सीधे। ठाकुर जी बोले ये साइन नो, मैं अपने स्टाफ को जानता हूँ, आपके प्रजा को जानता हूँ, क्या करेंगे उनके लिए? आप नेता बनकर है ना, करूँगा कुछ तो करूँगा, नहीं क्या करेंगे, कैसे उद्धार होगा ना? नाम करने के लिए तो आलसी होता, आप जानते ना, हम सब भगत है, जैसे बीड़ी में आगे में हाथ डालते हैं, हाँ होता है कि ना? परीक्षा करके देख लीजिए, अगर किसी यानिंग नहीं आता है, बीड़ हाथ में पकड़ लीजिए तुरंत, है कि नहीं? हाँ, कुछ अन्य मनस का इधर उधर है ही नहीं। बोले इस स्थिति में, बोले हाँ नींद आता है, आलसी आता है भजन करने के लिए, लेकिन भोजन करने के लिए नहीं। बार हो नींद, सोते हुए उठ के आ जाएंगे, नींद छूट जाएगा। बोले मैं एक कलियुग के लोगों को उद्धार का उपाय प्रसाद खिला कर कराऊंगा। तो इसलिए जगन्नाथ जी है ईटिंग लॉर्ड, खाने वाले ठाकुर। आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे, 752 चूल्हा है, 5000 कुक है, एवरीडे लगे फैक्ट्री की तरह, बनता है टनों टन, टनाटन भोग लगता है, और आनंद बाजार, मार्केट ऑफ आनंद। प्रसाद खाओ, तो प्रसाद खिलाकर बोलते हैं आए मुझे देखे न दे, भक्ति करे न करे, खाएंगे प्रसाद, ऐसे काम बन जाएगा। और खाने में कोई आलसी नहीं करते, है कि नहीं? ये जैसे प्रोग्राम किए, बोले बाकी कीर्तन के लिए, कथा के लिए भले ना आए, लेकिन प्रसाद में पूछे कब है, उसमें तो आ जाएंगे, है कि नहीं? उसमें मिस नहीं करेंगे। कलियुग के लक्षण में ये गुण तो है, प्रसाद के टाइम पहुँच जाते हैं। अगर फ्री हो, और फिर कहना क्या है ना? तो भगवान जानते हैं अपने प्रजा कैसे हैं, कैसे गुण वाले, तो इसलिए प्रसाद खिला करके उनको उद्धार करने का किए हैं। इसलिए जगन्नाथ जी के भात
हाँ, जगत हाथ पसारता है। उनके कोई नियम नहीं, वही खा कर गया वो झूठा खा सकते हैं, झूठा नहीं होता। ये जगन्नाथ जी के प्रसाद का महिमा, महाप्रसाद। तो ये जगन्नाथ जी में भगवान चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जाकर वहीं रुके थे, और लगभग आधा साल 48 ईयर्स महाप्रभु के इस धरती पर लीला था, जिसमें 26 साल वहाँ, 26 साल लगभग वहाँ, उसमें 6 साल ट्रैवलिंग में थे, लेकिन वहीं पुरी में ही हेडक्वार्टर था उनका। तो उसी समय में उनका जो दिनचर्या था, प्रतिदिन सुबह का उठ करके जो भी प्रातः स्नान आदि प्रातःकृत्य करके मंदिर जाते थे। मंदिर में जाकर लगभग 2-3 घंटा दर्शन करते थे, जगन्नाथ जी के दर्शन। दर्शन करने के बाद जब उपल भोग लगता था, पुजारी लोग उनको माला प्रसाद देते थे, लेकर आते थे। अपने भक्त हरिदास ठाकुर वो भी रहते थे वहाँ, लेकिन मंदिर नहीं जाते थे, उनको दर्शन देने के लिए जाते थे, प्रसाद देने के लिए, फिर घर में आते थे, चैंटिंग करते थे। दोपहर में, तभी ज़माने में म्यूनसिपैलिटी नहीं होता था, ये बाथरूम तो कल्चर था नहीं, ये सब आजकल का एडवांसमेंट है। तो समुद्र में जाते थे स्नान करने के लिए, प्रतिदिन मध्याह्न में समुद्र में स्नान करते थे, और उसके बाद प्रसाद लेते थे। एक टाइम, वन टाइमर थे भगवान। दोपहर में समुद्र स्नान करने के बाद, मध्याह्न के बाद प्रसाद लेते थे। प्रसाद लेने के बाद थोड़ा सा विश्राम करने के बाद, और बस दिन के दोपहर, तृतीय पहर से जाते थे समुद्र किनारे। एक टोटा है, मतलब बगीचा था, इसमें बैठ करके क्लास होता था। जैसे हम लोग का नियम है मॉर्निंग क्लास, क्यों? क्योंकि हमको सुबह जाना है, दिन भर ऑफिस में काम करने के लिए, इसलिए सुबह क्लास कर दो जाओ। लेकिन तभी जमाने में महाप्रभु को ऑफिस होता नहीं था, ना ऑफिस कचर को था नहीं, दिन भर कोई काम ही नहीं था। तो क्या करेंगे, दिन में सुबह उठ के नहा धो करके दर्शन और भजन करो, जितना जिनका संख्या माला जब तब करो, और फिर प्रसाद लंच के, आफ्टर लंच क्लास शुरू होगा। हमारा क्लास तो 45 मिनट्स, उनका नहीं, जब तक सनलाइट रहेगा तब तक। एक बार क्लास शुरू होगा, जब तक सूरज लाइट रहे, सरकारी लाइट, तब तक काम करेंगे। ये लाइट था ना, तब फिर उठ कर आते थे, आकर के संध्या आरती करके रेस्ट करते थे, फिर सुबह उठ कर, ये उनका शेड्यूल होता था। तो उसमें महाप्रभु को मिलने के लिए, महाप्रभु क्योंकि यहाँ के थे, यहाँ के लोग सब जाते थे, क्योंकि जानते हैं साक्षात परमेश्वर भगवान है, तो जाते थे। और यहाँ का भी जो लोग बड़े बड़े पंडित जो पहचान लिए थे कि ये साक्षात, तो भी उनको मिलने आते थे। तो इस प्रकार जब महाप्रभु गए संन्यास लेने के बाद पूरी, क्योंकि संन्यास लेने के बाद उनको प्रीचिंग जोन मिला पूरी, बोले क्या प्रचार करूं, इधर स्टूडेंट पिचिंग करूं, कांग्रेगेशन पिचिंग करूं, या कॉलेज पिचिंग करूं, या यूथ पिचिंग करूं, कोई उनके पास था नहीं कुछ ऐसे हेल्पिंग हैंड। तो भगवान ने एक पिचिंग स्ट्रैटेजी अपनाए। पूरे उड़ीसा के समस्त जनता जगन्नाथ जी को अपना नाथ मानते हैं, उन्हीं को मानते हैं, ये हमारे ठाकुर जी, ये बिल्कुल खुले हमसे जगन्नाथ जी। उड़ीसा के प्राय हर डिस्ट्रिक्ट में, क्या हर सब डिवीजन में जगन्नाथ मंदिर होगा, और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होता होगा, तो मस्ट, सब मानते हैं अपने प्रभु वही हैं। और जगन्नाथ जी के सेवायत अनेक हैं, 36 प्रकार के सेवक हैं, और हजारों संख्या में सेवक हैं। तो उनमें एक होता है जो हेड प्रीस्ट, मुख्य, जो जैसे हम कहते हैं कि टेम्पल प्रेसिडेंट जैसा, प्रेसिडेंट होते तो धर्माधिकारी, हाँ, तो अधिकारी होते हैं धर्म के, तो सारे दायित्व मेंटेनेंस उनका ऊपर होता है, और मंत्र तंत्र तंत्र में सर्विसात तो अपॉइंटेड होते हैं। उस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए गजपति महाराज ऑल ओवर इंडिया से कंपटीशन होता है, ऑल इंडिया कंपटीशन होता है, जिससे IAS IPS होता है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सब, तो उससे भी ज़्यादा टफ कंपटीशन वो होता है जगन्नाथ जी के हेड प्रीस्ट बनने के लिए। तो ऑल इंडिया लेवल में कंपटीशन, मतलब शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, शास्त्रार्थ में उत्तीर्ण हो करके वो पोस्ट लेना होता है। तो पंडित सार्वभौम नवद्वीप के हैं, विद्यानगर के, ही क्वालिफाइड ऑल ओवर इंडिया टेस्ट में टप्पर हो करके उन्होंने अपॉइंटेड हुए थे पुरी में एज ए हेड प्रीस्ट जगन्नाथ जी के। तो महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु सोचे कि मैं अगर उनको चेंज करूं तो लोग सब पट जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो उन्होंने उनको चूज किए, कैसे बहाना करके उनको फंसाए, ये उनको उठाकर अपना घर में लेकर गए,
और उन्हीं के घर में 9 घंटा कोमा में रहे और फिर उठ के कीर्तन किए, जो भी किए, तो उनको प्रभावित किए, उनको 1 हफ्ता में परिवर्तन कर दिए। 1 हफ्ता में सार्वभौम को उद्धार कर दिए। सार्वभौम पंडित जब चेंज हो गए तो पुरी के जितने बड़े बड़े लोग थे, पंडित और मैनेजर्स बड़े बड़े थे, सब बोले गोसाई जी क्या हो गया आपका, ऐसे कैसे? तो सार्वभौम बोले ये साक्षात ईश्वर है, यही परमेश्वर है। बोले ये जगन्नाथ जी तो अचल विग्रह, ये सचल विग्रह है, ये सचल जगन्नाथ है। तो सार्वभौम पंडित थे तो बहुत बड़े राज पंडित थे, इतने बड़े, उनको झूठ बोल नहीं सकते। तो उनको वो जब कहते हैं कि ये साक्षात परमेश्वर है तो सभी मान गए। जब सुने कि भगवान आए हैं इधर, कौन छोड़ेगा देखे बिना। मैसेज पहुंचा राजा के पास। तभी उत्कल प्रदेश के गजपति गौड़ेश्वर नवकटी उत्कल वर्गेश्वर विराधि वीरबर गजपति महाराज प्रताप रुद्रदेव थे। तो प्रताप रुद्रदेव का कैपिटल सिटी कटक में था, पुरी से लगभग 90 किलोमीटर्स वहाँ कैपिटल सिटी था, राजधानी था। तो उनको पता चला कि भगवान एक सचल विग्रह रूप में आए हैं, वो भी देखने आए। लेकिन और जगन्नाथ जी के जो हजारों भक्त होते हैं, सबसे पहले जगन्नाथ जी के सेवक है गजपति महाराज, फर्स्ट सेवक। वो सभी सेवा में नहीं जा पाते हैं, लेकिन उनके एक प्रतिनिधि मुदिरथ जिसको बोलते हैं, हर सेवा में वो रहना चाहिए, उनके बिना सेवा हो ही नहीं सकता। मुदिरथ तो राजा के रिप्रेजेंटेटिव साहब रहते हैं, और राजा रहते हैं पुरी में नहीं, अलग जगह में रहते हैं। पुरी में उनका क्वार्टर थे, सर्वेंट क्वार्टर बोलते हैं उसको, सेवक भवन, वहाँ सेवक करके रहते हैं। वहाँ तो प्रभु जगन्नाथ है, हम सेवक है, राजा भी ऐसा मानता है। और आपको पता होगा कि नहीं, हर साल जो रथ यात्रा होता है, गजपति महाराज स्वयं झाड़ूदार का वेश में जा कर के झाड़ू मारेंगे पब्लिकली, सबके सामने, ठाकुर जी के सामने। और हमको गौरव मानते हैं, मैं मेरे साथ ठाकुर जी का झाड़ूदार हूँ। इसी के चक्कर में बहुत बड़े झगड़ा हुआ था। तो जो भी हो, तो ये उनका पोस्ट है। लेकिन फिर भी राजा है, तो राजा मिलना चाहा, जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक है, और कोई सन्यासी आया है पुरी में, और उन्हीं के राज्य में और उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के ठाकुर के क्षेत्र में रहता है, वो सेवा मिलना चाहते हैं। वो किसी प्रसंग को सुनते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं। ये श्री चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का 11 परिच्छद है। शुरू से करो। अगर किसका पास है वो निकाल कर पढ़ सकते हैं हमारे साथ में। इसका नीचे नहीं, टेक्स्ट 2 से। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, आराधीन सार्वभौम कहे प्रभु स्थाने, अभय दान देह यदि करी निवेदने। एक दिन सार्वभौम पंडित आकर के बोले, प्रभु अगर आप बुरा ना माने, आप मुझे अभय दान देते हैं कि मैं कुछ बोलूं, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। तो प्रभु कहे कहा तुम्हें नाही किछु भय, योग्य हईले करीब योग्य हईले नया। तो प्रभु बोले आप बेफिक्र बोलिए, अगर योग्य हो तो मैं स्वीकार करूंगा, अयोग्य है तो फिर नहीं कर पाऊंगा। सार्वभौम कहे ए प्रताप रुद्र राय, उत्कंठा हई आछे तो मां मिली बारे चाय। तो सार्वभौम पंडित ने बोले कि हमारे इस देश के राजा प्रताप रुद्र राय, उनका मन में बहुत उत्कंठा है, आपको मिलना चाहते हैं। कर्णे हस्त दिया प्रभु स्मरे नारायण,
सार्वभौम कहे के न अयोग्य वचन। सार्वभौम पंडित जब रिक्वेस्ट की कि राजा मिलना चाहते हैं, तुरंत भगवान ने अपने कान में उंगली दी, बोले राम 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 नारायण नारायण। सार्वभौम क्या बता रहे हैं अपने, ये अयोग्य बात आप कह रहे हैं। विरक्त सन्यासी अमर राज दर्शन, स्त्री दर्शन सम विशेर भक्षण। वो बोलते हैं कि बोले क्या बात कर रहे हैं, राजा दर्शन मैं करूं, मैं विरक्त सन्यासी हूं, मुझे नहीं करना चाहिए, ये तो विषभक्षण जैसा है। आगे जाओ। सार्वभौम कहे सत्य तुम्हार वचन, जगन्नाथ सेवक राजा किंतु भक्तोत्तम। सार्वभौम पंडित बोले कि आप जो कहते हैं सच तो बता रहे हैं, लेकिन आप जानते नहीं जगन्नाथ जी के सेवक है राजा, भक्तों में सबसे उत्तम भक्त है। प्रभु कहे तथापि राजा काल सर्पाकार, काष्ठ नारी स्पर्श जैसे उपजे विकार। तो प्रभु कहे, बोले वो हैं भक्त हो सकते हैं, लेकिन राजा तो है ना, राजा काल सर्प जैसे हैं। ऐसे काष्ठ नारी बोलते हैं कि दुकान में इफूजी टाइप को बना कर रखते ना, स्टैचू उसको क्या बोलते हैं, कुछ दुकान में आजकल रखते ना, मैनीक्वीन। बोले उन्हीं को देखने से विकार आ जाता है, और वो साक्षात राजा है, वो पूजे विकार। ऐसे बात पुनरपि मुखे न आनिबे, कह यदि तबे आमाय एथा न देखिबे। तो प्रभु बोले सार्वभौम ऐसा फिर नहीं कहना, अगर फिर मुझे दोबारा भी देखो तो मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे नहीं देखोगे आप। भय पाया सार्वभौम निज घरे गेला, बासाय गिया भट्टाचार्य चिंतित हईला। ऐसा सुन के डर गए सार्वभौम भट्टाचार्य जी, बोले बाप रे बाप इतने स्ट्रिक्ट है, ना नहीं चाहते, मैं क्या करूं, राजा का स्पेशल ऑर्डर आया है, वो तो बिल्कुल तैयार ही नहीं होते। घर में जाकर बड़े सोच में पड़े, बोले क्या करूं, सरकार का ऑर्डर है और ये मान नहीं रहे हैं। हे न काले प्रताप रुद्र पुरुषोत्तम आइला, पात्र मित्र संगे राजा दर्शने चलिला। उस समय में महाराज पुरुषोत्तम देव उन्होंने आए, पुरुषोत्तम आए, प्रताप रुद्र पुरुषोत्तम क्षेत्र मतलब पुरी को बोलते हैं, पुरी में आने लगे। पुरी में आए और जब राजा चलते हैं उनके साथ में कई स्टाफ चलेंगे, पात्र मंत्री उनके साथ लेकर के दर्शन में गए। रामानंद राव आइला गजपति संगे, प्रथम प्रभु रे आसी मिलिला बहुरंगे। और जब गजपति महाराज आ रहे हैं तो ये गवर्नर थे रामानंद राय, सबको आना पड़ता है, जब पीएम आ रहे हैं तो बाकी सब डीएम फीएम की बात ही क्या है, सब आएंगे। तो सब आए, ये भी दक्षिणात्य के गवर्नर थे रामानंद राय, वो भी आए। राय प्रणति कैल पहु कैल आलिंगन, दुई जने प्रेमा बेसे करे न क्रंदना। राय आकर के प्रणाम किए प्रभु को, प्रभु के साथ पहचान, जो दक्षिणात्य में गए थे तो 10 दिन का अच्छा पहचान था। दुई जने प्रेमावेश करे न क्रंदन, दोनों मिले प्रेम के आवेश में दोनों रोने लगे। राय कहे प्रभुर देखी स्नेह व्यवहार, सर्व भक्त गणेर मने हईल चमत्कार। अब राय प्रभु के साथ उनका जो स्नेह के व्यवहार किए
सारे भक्त लोग देख करके चमत्कृत हो गए। राव कहे तुम्हारे आज्ञा राजा के कहिला, तुम्हारा आज्ञा राजा मोर विषय छड़ाइला। क्योंकि जब महाप्रभु गए थे दक्षिण में, जब जहाँ गवर्नर थे रामानंद राय, उनके साथ 10 दिन रुके थे, इष्ट गुष्ट किए थे। तो आते समय उनको रिक्वेस्ट करके आए थे, बोले अगर हो सके आप रिजाइन दे दीजिए। रिजाइन दे करके आए, हम साथ में रहते हैं, मुझे भी, मैं अकेला रहता हूँ, हम दोनों साथ में रहेंगे, आपका क्या इतने दिन किए, रिजाइन करके आ जाइए ना। तो बोले देखो राजा अगर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करेगा तो ही आशा करके आए थे। तो अभी मिल करके राय कहे तुम्हारा आज्ञा राजा के कहिला, तुम्हारा इच्छा राजा मोरे विषय छड़ाइला। इसी बात को कहते हैं रामानंद राय, बोलते हैं कि प्रभु मैं तो आ गया आपको ना, कैसे ना, आप मुझे बोले थे रेजिग्नेशन का, आपका आज्ञा के अनुसार राजा के पास अप्लाई किया कि सारे ऐसे ऐसे हों, तो मुझे पूछा क्यों छोड़ना चाहता है, अब तो अभी उम्र तो हुआ नहीं रिटायरमेंट का, क्यों रेजिग्नेशन देना चाहता है। मैं बोला कि मैं चैतन्य महाप्रभु के साथ रहना चाहता हूँ, ये सब नौकरी फुकरी वो छोड़ करके मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। तो जैसे आपका नाम सुना, तो बोलते तुम्हार इच्छा है राजा मोरे विषय छड़ा, मुझे नौकरी छुड़ा दिया। राजा ने बोला ओके जाओ, गो हेड। आमी कही आमा हईते ना है विषय, चैतन्य चरणे रहो यदि आज्ञा दे। राजा ने बोला, मैं राजा को बोला कि हाँ अब मेरे से ये सब राज कार्य नहीं हो रहा है, आप अगर परमिशन दे, चैतन्य महाप्रभु के चरण में रहना चाहता हूँ। तुम्हारा नाम सुनी राजा आनंदित हईला, आसन हईते उठी मोरे आलिंगन कैला। रामानंद राय कहते हैं कि जब मैं राजा से बात कर रहा था, जब मैं बोला कि आपके नाम श्री चैतन्य महाप्रभु मुझे बोले हैं, उनके पास जाना चाहता हूँ, बोले राजा अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। तुम्हारा नाम सुनी राजा आनंदित है, इतने आनंद हो गए, आसन हईते उठी मोरे आलिंगन, आसन से उठकर आकर मुझे गले लगाए। तुम्हारा नाम सुनी हैल महाप्रेमावेश, मोर हाथे धरी करे पीरति विशेष। रामानंद राय कहते हैं कि आप नाम सुनकर राजा इतने खुश हो गए कि आकर के मेरा हाथ पकड़ करके बड़ा प्रेम से, विशेष प्रेम से मुझे बोलने लगे। क्या बोलने लगे? तुम्हारा जे बर्तन तुम्हें खाओ सही बर्तन, निश्चिंत या भज चैतन्य चरण। बर्तन मतलब सैलरी, पेमेंट, जो तनख्वाह है। तो राजा आकर के हाथ मिला प्रेम से, बोला अच्छा आप चैतन्य प्लस रहना चाहते हैं, यू गो, मैं अप्लाई करता रेजिग्नेशन, लेकिन आपको जो पेमेंट मिलता था सैलरी वो मिलता रहेगा। तुम्हारा जो बर्तन तुम्हें खाओ सही बर्तन, जितना पेमेंट मिलता था वो पेमेंट फुल मिलते रहेगा आजीवन तक। निश्चिंत है या भज चैतन्य चरण, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, कोई ऑफिस ऑफिस आना, कोई काम धन करना है, चैतन्य चरण में रहो, आपका फुल पेमेंट मिलता रहेगा हर महीने, आपका होम डिलीवरी वहीं हो जाएगा। आमी छार योग्य नहीं तार दर्शने, तारे जेई भजे तार सफल जीवने। राजा प्रतापरुद्र कहते हैं, मतलब आमी छार, बोले मैं तो आपको बुलाया, मैं तो परेशान हो गया मिलने के लिए, मुझे मिल नहीं रहा। आमी छार योग्य नहीं तार दर्शन, मैं उनका दर्शन के लिए योग्य नहीं हूँ, लेकिन इतना मुझे समझ में आया, तारे जय भजे तारा सफल जीवन, उनको जो भजन करता है उनका जीवन सफल है। परम कृपालु तेह ब्रजेंद्र नंदन, पुनः जन्मे मोरे अवश्य दिवे न दर्शन। तो राजा कहते हैं कि मैं तो इतना समझ चुका हूँ कि ये परम कृपालु साक्षात श्री ब्रजेंद्र नंदन है। अब इसी जन्म में राजा पुष्ण मुझे मिल नहीं रहे हैं, लेकिन कौन जन्म में अवश्य मुझे दर्शन तो देंगे, ये मेरा आशा है, होपलेस नहीं हो रहे। जे ताहार प्रेम आरती देखिलु दो माते,
तार एक प्रेम लेस नाही क आमाते। तो जे तुम्हारा प्रेम आरती देखिली तुम आते। ये बात राय रामानंद कह रहे हैं, बोलते हैं कि प्रभु जो मैं देखा राजा आपके प्रति कितने प्रेम कितने आरती रखते हैं, जो प्रेम आरती मैंने देखा वो तो मेरा पास भी इतना नहीं है। ये आपके प्रति कितने प्रेम करते हैं महाराज प्रतापरुद्र। उसको सुन करके महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे तुम्हें कृष्ण भक्त प्रधान, तुमा के जे प्रीति करे सही भाग्यवान। प्रभु तुरंत बात को पलटा दिए, एक्सपर्ट है, बोले नहीं 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 ऐसा नहीं हो, आपको पसंद करते हैं, मुझे थोड़ी। आप विशेष भक्त है, प्रधान भक्त हैं, तो आपको प्रेम करते हैं। तो माँ का जे प्रीति करे से भाग्यवान, वो भाग्यवान है क्योंकि आप प्रेम करते हैं। आमा तेजे अत प्रीति हईल राजार, हे गणे सॉरी तोमा तेजे अत प्रीति हईल राजार, हे गुणे कृष्ण तारे करीबे अंगीकार। उसी समय राजा ने बोल दिया, बोला जब आपको इतने प्रेम करते हैं, आपको लाइफ लॉन्ग सैलरी सैंक्शन कर दिया, छुट्टी सैंक्शन कर दिया, रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया, इतने प्रेम आपको करते हैं, तो कृष्ण उसको स्वीकार तो करेंगे ही करेंगे। ओके। पूरी भारती गोसाई स्वरूप नित्यानंद, जगदानंद मुकुंदादि जगत भक्त वृंद, चारि गोसाई र कैल राय चरण बंदन, जथा योग्य सब भक्त र करी न मिलन। अब पूरी भारती गोसाई स्वरूप नित्यानंद और जगदानंद, ये जो मुख्य मुख्य जो हैं, अब ब्रह्मानंद भारती, परमानंद पुरी दो हो गए, और नित्यानंद स्वरूप और जगदानंद, स्वरूप दामोदर और नित्यानंद, ये चार, ये जो सीनियर डिवोटी ऊपर में चार है। बोले ये चारी गोसाई र कैल राय चरण बंदन, ये सब सीनियर थे महाप्रभु के, तो उनका भी चरण वंदना किए राय ने। जथा योग्य सब भक्त र करिल मिलन, सबके साथ यथा योग्य मिले। प्रभु कहे राय देखिले कमल नयन, राय कहे एबे जाई पाब दर्शन। ये सब बात महाप्रभु के साथ हो गया। महाप्रभु के साथ बाकी स्वरूप दामोदर, ब्रह्मानंदपुरी, परमानंदपुरी, नित्यानंद सब मिले। मिलने के बाद में तब महाप्रभु पूछने बोले, राय अब जगन्नाथ दर्शन करके, कमल नयन मतलब जगन्नाथ जी के नयन, उनको प्रभु दर्शन करके आया कि नहीं? नहीं अभी जाऊंगा, गया थोड़ी। राय का एबे जाई पावा दर्शन, बोले अभी जाऊंगा, जाते समय दर्शन कर लूंगा। एक्चुअली रामानंद राय का जो घर है वो है जगन्नाथ वल्लभ, वहाँ से भगवान रहते थे गंभीरा में, बीच में शिव मंदिर सिंह द्वार आता, उसको क्रॉस करके गए, लेकिन गए नहीं अंदर, मंदिर नहीं गए, वहाँ गए। तो इसी को महाप्रभु बोले आप ठाकुर जी को दर्शन करके आए कि नहीं? नहीं जाते समय करूँगा। तो प्रभु सुन करके आसे बोले, प्रभु कहे राय तुम्हें की कार्य करी ले, ईश्वरे ना देखी के ने आगे एथा आइले। महाप्रभु बोले, राय आप कर क्या रहे हैं? रास्ता में मंदिर था जगन्नाथ जी का, आप ईश्वर दर्शन ना करके मेरे पास क्यों आ गए पहले? राय कहे चरण रथ हृदय सारथी, जहाँ लया जाय तहाँ जाय जीवरथी। जब महाप्रभु ने डांट कर पूछे, तू मंदिर न जाकर मेरे पास क्यों पहले आ गया? पहले भगवान के दर्शन करना चाहिए था, बाद में मेरे पास आना चाहिए था। तो राय ने उत्तर देते हैं, राय कहे शरण रथ हृदय सारथी। बोले जैसे कोई गाड़ी होता है, गाड़ी में एक ड्राइवर होता है, बाकी व्हील होता है, गाड़ी होता है और स्टीयरिंग होता है, ड्राइवर होता है। बोले गाड़ी है मेरे
पैर, मेरा 2 पैर मेरा गाड़ी है, और उसमें ड्राइवर है, सारथी मेरा मन, हृदय, हृदय सारथी। जहाँ लया जाए तहाँ जाह जीव रथी। बोला जो जीवात्मा है वो रथी है, वो गाड़ी में बैठा है ओनर, और जहाँ गाड़ी जा रहे हो उसमें बैठ के जा रहे हो, ड्राइवर जहाँ ले गया वहीं जा रहा है। आमी की करीब मन या आमी की करीब मन इहाँ लया आइल, जगन्नाथ दर्शने विचार ना कैल। राय रामानंद यहाँ के लोकल डिवोटी है, वहीं के लोकल, उनका घर बंटोपुरी पुरी के पास उनका रहने वाले। महाप्रभु तो अभी आए, वो तो वहीं के लोग हैं। उन्होंने अपने इष्टदेव जगन्नाथ जी को दर्शन न करके, न जा करके यहाँ पहले आ गए। अब महाप्रभु डांट रहे हैं कि पहले इष्टदेव को, ठाकुर को दर्शन करना चाहिए। वो आंसर में कहते हैं मैं क्या करूं, मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा चरण, मेरा पैर, कोई राजी नहीं हुआ जाने, सबसे पहले यहीं आ गया। मुझे लेकर मैं क्या करूं, मैं जा नहीं सका। आमी की करीबा मन यहाँ लया आइला, मेरा मन वहीं खींच कर ले आया। जगन्नाथ दर्शन ने विचार ना कैला, जगन्नाथ दर्शन के मन में विचार ही नहीं आया, आपके पास खींच करके लाया। उसको सुन करके प्रभु कहे शीघ्र गया कर दर्शन, ऐछे घर जाई कर कुटुंब मिलन। इसमें महाप्रभु जानते, बोलते अपना घर में नहीं गया, घर में पिता माता भाई बंधु कुटुंब वहां भी नहीं गया, इष्ट देव ठाकुर जी के पास नहीं गया, सीधा इधर आ गया। इसको देखते हैं कि महाप्रभु के प्रति उत्कंठा कैसा था। राजा से सैंक्शन कराने, राजा से रेजिग्नेशन सैंक्शन कराने के बाद, आपने इसको काम कराने के बाद सीधा महाप्रभु के पास आए। ये बात महाप्रभु को पता था, अंतर्जामी है, इसलिए पूछे तू गया नहीं ना, नहीं गया, घर में भी नहीं, ना घर में नहीं गया, शीघ्र जाओ, वो गएंगे जाएंगे भी नहीं। बोले आपके पास होगा फिर क्या जाने का, मेरे यही आना था मुझे। तो ये है भक्त और भगवान का विशेषता। जब महाप्रभु पुरी में रहते थे तो जो जगन्नाथ जी के पक्के भगत, जगन्नाथ जी के इष्ट देवी, वो भी जगन्नाथ जी जाना छोड़ दिए। बोले वो तो बैठे हैं चुपचाप, आंख में देख रहे हैं, ये नाच रहा है, डांसिंग लड़ के पास ना जाए, सिटिंग लड़ के पास क्यों जाए, ये डांसिंग ये लड़। तो बोलते हैं कि मैं चाहता हूं हम जगन्नाथ जी के सेवा के नित्य काल, लेकिन मन में हृदय में बात आता ही नहीं, आपके पास आ जाता है। ये बात कहते हैं। प्रभु आज्ञा पाया राय चलिला दर्शने, रायर प्रेम भक्ति प्रीति बुझे को न जाने। प्रभु आज्ञा पा करके राय दर्शन में चल रहा, राय के प्रेम भक्ति के रीति बुझे को न जाने। उसके बीच में कुछ संस्कृत श्लोक आया था, इसमें यही बताया गया, भगवान प्राय शास्त्र में भागवत आदि में कहते हैं, न में भक्त जना पार्थ, हे पार्थ, जो कहते हैं कि मैं भगवान के कृष्ण के भक्त हूं, बोलते हैं कि वो मेरा भक्त नहीं है। जो मेरे भक्त के भक्त है, मैं उसको कहता हूं हाँ ये मेरा भक्त है। तो इसी बात को, हाँ, जे में भक्त्या जना पार्थ न में भक्त्याश्चते जना, मद भक्ता नांच से भक्त्यास्ते में भक्त जना मता। मेरे मत में तो वही मेरा भक्त है जो मेरा भक्त के भक्त है, मेरा भक्त नहीं। ये भगवान की स्वभाव है। इस बात को राय जानते हैं। भगवान से ना ऊपर से कहते हैं तुम क्यों दर्शन का, अंदर से जानते हैं कि यू आर राइट। अच्छा किया आपने मेरे पास पहला आया, आपने अच्छा ही किया। यही बात नहीं है। अब जब राजा के साथ मिलन होगा, अभी बात आएगा, राजा मिलने के बाद में राजा समझ जाएगा। एनीवे, तो वो प्रसंग आएगा जब बंगाल से भक्त लोग फिर महाप्रभु को मिलने आएंगे, क्योंकि महाप्रभु संन्यास लिए जनवरी 14 को, मिड जनवरी को, मकर संक्रांति के दिन लिए। तो थोड़ा बहुत 15 दिन इधर उधर घूम घाम करके फरवरी में शांतिपुर आ गए। यहाँ 10-15 दिन रुक करके ऑलमोस्ट उनके 25वां जन्म तिथि, 25वां गौर पुण्य फेस्टिवल, उनके हैप्पी बर्थडे के थोड़े ही दिन पहले पुरी पहुँचे थे। उनका फास्ट संन्यास लेने के बाद पहले गौर पूर्णिमा पुरी में हुआ था, वहीं से सार्वभौम उद्धार तभी किए थे, वहीं पहुँचे जा करके। तो मतलब फाल्गुन के एंड में, फाल्गुन पूर्णिमा उसी समय पहुँचे पुरी। चैत्र महीना रहे, बैसाख में चले गए साउथ
रथ यात्रा हुआ ही नहीं था, कुछ हुआ ही नहीं था। तो यहाँ के जो बंगाल के लोगों को पता चला, तो प्रभु नीलाचल छोड़ के 2 साल साउथ में रहे, 2 साल दक्षिण भारत में। 2 साल के बाद जो वापस आए, वहाँ के भक्तों को पता चला, पागल होकर लोग यहाँ से हजारों संख्या में गए उनको प्रभु के दर्शन करने के लिए। प्रभु के दर्शन करने के लिए जाते थे, नित्यानंद, जगदानंद और सारी अद्वैताचार्य, जितने बड़े बड़े भक्त सब जा रहे थे, पूरे सपरिवार सब जा रहे थे। सब जाके नरेंद्र में स्नान किए, वो सार्वभौम दिखा रहा था, राजा भी दिख रहा था, अच्छा ये है, उनका नाम ये है, उनको सब बड़े बड़े सब। वो सीधा गए नरेंद्र स्नान के रास्ता में जगन्नाथ मंदिर था, कोई नहीं गए जगन्नाथ दर्शन, कोई मंदिर नहीं गए दर्शन करने के लिए, सीधा गए गंभीरा मठ में महाप्रभु के पास। महाप्रभु को मिले, प्रणाम किए, उनसे मिले, और आकंठ भोजन के महाप्रभु प्रसाद बनाकर रखे थे सबके लिए बैठ के। खूब प्रसाद भंडारा खूब हुआ, खा पी करके जाके सो गए। उसी को राजा देख करके सार्वभौम, पंडित जी ये क्या बड़े देश, अरे ये तीर्थ है, पुरुषोत्तम क्षेत्र बर है, सबसे वरिष्ठ क्षेत्र है, तीर्थ है। यहाँ का नियम मुझे पता है, जो इस क्षेत्र में आते हैं सबसे पहले समुद्र में जाके स्नान करेंगे। तब जमाने में बाथरूम वगैरह नहीं होता था, होटल पटेल नहीं होता था। समुद्र में स्नान करेंगे, हेड सेव करेंगे, हेड सेव करेंगे, समुद्र में स्नान करेंगे, कीप फास्टिंग, उपवास रहेंगे। जाकर जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद, दूसरे को ब्राह्मण को दक्षिणा देने के बाद, उनको परमिशन से फिर भोजन करेंगे, घर में जाएंगे। ये क्षेत्र का नीति है, इस रीति में। और ये सब इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित, उनको ही पता नहीं है, सीधा आए, नहाए नहीं, कुछ भी नहीं किए, भगवान के दर्शन नहीं किए, सीधा जाकर के डाउनलोड आकंठ भोजन कर रहे हैं, ये कैसे? जहां में तना वैसे कर। तो इसी को सार्वभौम पंडित कहेंगे, ये आप नहीं जानते, आप नहीं समझ पाएंगे। बोले क्या? बोले ये तो नियम है, ये नीति की बात है, लेकिन यहाँ नीति नहीं चलता, यहाँ प्रीति चलता है। जहाँ प्रीति होता है वहां नीति नहीं चलेगा। तुम नीति पकड़ने वाले, यहाँ प्रीति कहाँ से आएगा? ये वहां प्रभु का और उनका प्रेम के व्यवहार है, यहाँ नियम भी हम कुछ नहीं काम करता। नियम काम करेगा क्या? जैसे अब यहाँ का हमारा भारत सरकार का नियम है, ड्राइव लेफ्ट, जब गाड़ी चलाना है तो बाएं साइड में चलाना है, अमेरिका में राइट चलाना होता है। तो ये तो नियम है, सड़क में चलना है तो बाएं में चलना है। तो अपना घर में अब चल रहे हैं तो आप भी लेफ्ट में चलें क्या? नहीं, वो रोड का है, जनरल पब्लिक का, हमारे घर का थोड़ी है यहाँ। तो इसी प्रकार भगवान बोलते हैं ये हमारे घर का, मेरे जहाँ प्रेम के संपर्क, यहाँ नियम भी नहीं लागू होगा। यहाँ स्नान करेंगे, सेविंग करेंगे, प्रार्थना करेंगे, दर्शन करेंगे, फास्टिंग करेंगे। बोले नो 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 नो, ये तो मेरे बोले फिर भी ये नीति ने, बोले जहाँ ये जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट परमेश्वर है, सीधा चलंती परम ब्रह्म है, और उन्होंने प्रसाद बनाकर वेट कर रहे हैं उनके लिए, और वो जाएंगे दर्शन करने के लिए, नहान करने के लिए। पहाड़ में जाए सब, यहाँ चकधन चोट खाएंगे आकर के। यहाँ पुरी में खाने का महिमा है, सब छोड़ छाड़ कर पहले डाउनलोड करो उसी से कल्याण होगा, है ना? नहीं तो इसलिए अभी आपका 8 बज रहा है, प्रसाद बनाए होंगे ना? ठंडा हो जाए उससे पहले। हाँ, जो भी बना है जगन्नाथ जी के प्रसाद के रूप में उसको पाइए। और जगन्नाथ जी की कथा तो इसे चलते ही रहेगा अनेक। यही जगन्नाथ जी स्वयं दिखाते हैं सतल जगन्नाथ के रूप में कि कैसे भगवान के भक्त के प्रति कैसा व्यवहार और पब्लिक के प्रति कैसा व्यवहार। पब्लिक जो नीति नियम है वो करते रहें, लेकिन भक्तों का ये सबसे परे है, इससे कोई मतलब नहीं। भक्त का सीधा प्रेम व्यवहार है भगवान के साथ। यहाँ ये सब रूल रेगुलेशन लागू नहीं होगा। इसी बात को राजा समझ नहीं आ रहा था, उनको समझाना पड़ा कि ऐसा नहीं, यहाँ प्रीति के व्यवहार है, यहाँ नीति नियम लागू नहीं होता, इसे नहीं चलेगा। तो जगन्नाथ जी भी साक्षात महाप्रभु है, वो भी खुश होते हैं, जगन्नाथ जी भी खुश होते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु खुश हुए जब उन्होंने अपने घर में भी नहीं गया, पिता माता से नहीं मिला, ठाकुर जी से नहीं मिला, सीधा इधर आ गए, अंदर खुश होते बोले यू आर राइट, सही किया आपने, है ना? नहीं तो ऐसे भगवान के साथ प्रीति का व्यवहार होना चाहिए, भगवान इसी से प्रसन्न होते हैं। नहीं तो नीति के अनुसार करो, ठीक है, दुनिया सारे प्रीति, इसमें प्रीति नहीं होता। प्रेम के व्यवहार तो फिर प्रेम का होता है, अपनापन होता है। जय जगन्नाथ स्वामी की, संवेद भक्त वृंद की।